तो दोस्तों आज हो गया 3 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए किसान नई रणनीति बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च तक के अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के लिए टीम भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वो उस पार्टी को वोट दे जो भाजपा को हरा सकती है। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हमने 15 मार्च तक के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, भाजपा के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की धरती से हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ा दी है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा है कि जो राम का द्रोही है उसका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल की सरकार घुसपैठियों के साथ है। राज्य में 2 मई को चुनाव खत्म होने के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। भाजपा की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर गौ तस्करी पर रोक लगा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मालदा में भाजपा की पहली बड़ी रैली में हुंकार भरते हुए ये बात कहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर तरफ अराजकता है। सनातन संस्कृति की भूमि पश्चिम बंगाल में पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है। भगवान राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। निधि संपन्न में बंगाल के लोगों ने जो योगदान दिया है उसके लिए धन्यवाद देने आया हूँ। आज की तीसरी बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ विपक्ष का बिहार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। इसी क्रम में कल राजद की महिला विधायकों ने सिर पर रसोई गैस का छोटा सिलेंडर लिए प्रदर्शन किया। वहीं अन्य राजद विधायकों ने प्याज का माला पहने हुए विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान महिला विधायकों ने कहा है कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यह आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सारे वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। सरकार इनकी कीमतों को जब तक कम नहीं करेगी, सदन से लेकर सड़क तक ये विरोध जारी रहेगा। वहीं भाई वीरेंद्र समेत कई राजद विधायक प्याज का माला पहने हुए थे। आज की चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार को एक और झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के साथ विवाद होने पर तिवारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था, पर बाद में वो मान गए थे और फिर से पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके चलते पहले वो बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए थे, पर अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इनमें नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रमुख है। इससे पहले टीएमसी से इस्तीफा देते समय जितेंद्र तिवारी ने कहा था कि उन्हें यदि काम करने की अनुमति नहीं है तो वो पद पर बने रहकर क्या करेंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर, गुजरात नगर निगम चुनाव में अहमदाबाद की 7 सीटें जीतने के बाद अब निकाय चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुल चुका है। पार्टी मोदासा नगर पालिका में 12 में से 9 सीटों पर कब्जा जमाकर प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गोधरा में भी 7 सीटें जीत चुकी है। इसके अलावा भरूच में 1 सीट पर सफलता मिली है। आपको बता दें कि गुजरात में पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनाव में काफी अच्छा रहा। निकाय चुनाव के मंगलवार को आए नतीजे में अरावली के मोदासा नगर पालिका में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने 12 में से 9 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। तो वहीं गोधरा में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने कुल 44 में से 8 नगर पालिका सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके अलावा भरूच में भी पार्टी 8 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 1 पर सफलता मिल चुकी है। असदुद्दीन अवैसी ने मोदासा की जनता को खुद पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया जताया है। मैं इस मौके पर गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर साहब का, साबिर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ 20 दिन की मेहनत थी, 20 दिन की मेहनत थी गुजरात में। 20 दिन की मेहनत में वहां पर मजलिस का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। गुजरात
कि रियासती इलेक्शन कमीशन में और 20 दिन की मेहनत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अहमदाबाद की बल्दिया में मंजलिस के 7 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। मैं शुक्रगुजार हूं नांदेड़ के सैयद मोइन का, मैं शुक्रगुजार हूं औरंगाबाद के अराकीन बल्दिया का, मैं शुक्रगुजार हूं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जो रुकने असम्बली हैं मालेगांव के। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम मजलिस के हैदराबाद से अराकीन बल्दिया जो अहमदाबाद को चले गए काम करने के लिए, जो गुजरात चले गए। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील को मैंने ऑब्जर्वर बना, बड़ी मेहनत की इम्तियाज साहब ने, खूब मेहनत की, बेचारों को कोविड हो गया, अब सेहतमंद हो गए। वारिस पठान जाकर अपनी तकारीर के जरिए, अपनी मौजूदगी के जरिए वहां पर अपनी मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंशाअल्लाह ताला गोधरा में, भरूच में, मोडासा का भी नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से 1 घंटे, सवा घंटे या 2 घंटे में आ जाएगा। आप देखेंगे गोधरा में इंशाअल्लाह ताला हमारे 8 उम्मीदवार खड़ा किए गए। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर 8 के 8 मजलिस के कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोडासा में कामयाबी मिलेगी, मोडासा में कामयाबी मिलेगी, भरूच में भी मिलेगी, क्योंकि गुजरात में हमने, मैं शुक्रगुजार हूं वहां की भारत ट्राइबल पार्टी के सदर छोटू भाई वसावा साहब का, जो 20 साल के मिले। छोटू भाई वसावा मेरे को फोन किए थे आज से 2 महीने पहले कि ओवैसी साहब आइए गुजरात को, हम आप और हम मिलके काम करते हैं। मैंने कहा जरूर आऊंगा छोटू भाई वसावा साहब, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे मुखालिफिन बोलते थे गुजरात नहीं जाते, गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, हर बार बोलते थे, सुना होगा, नहीं गुजरात नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। ये सालारे मिल्लत ने हमको सिखाया, हमारे मरहूम कायद ने, कि सियासत कुछ नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। आज जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मंजलिस गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था, मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया, वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां, मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में। इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि गोधरा में एक ट्रेन की पटरी है, पटरी के इस पार सबका साथ, सबका विकास, और पटरी के उस पार क्योंकि मुसलमान रहता है वहां पर विनाश। मोडासा में भी यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब की क़यादत में ये जीतने वाले अराकीन बल्दिया जान तोड़ मेहनत करेंगे और जो उम्मीद अवाम हमसे वाबस्ता की है हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। आज जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मंजलिस गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था, मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया, वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां, मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है।
सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में, इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है।